हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 13 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप भी बैंक से लोन वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे तो एक नई स्कीम आई है। वहीं बिजली का जो संकट चल रहा देश में, इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उस पर भी बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा में सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। वहीं दोस्तों, बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अभी नवरात्रा का त्योहार चल रहा है और ऐसे में दुर्गा पूजा पर भी बड़ा अपडेट है। कुछ आपके हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को लेकर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च भी सामने आ रही है। रोजाना जो आप सब्जियां वगैरह खाते हैं उस पर भी एक बड़ा अपडेट जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, आज 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति का मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी घोषणा उन्होंने आपको पता होगा हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की थी। ये गति शक्ति जो मास्टर प्लान है ना, इसमें सरकार ने 100 लाख करोड़ का बजट रखा। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। 100 लाख करोड़ के बजट से देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले दोस्तों तो देश के हर एक सेक्टर में, जैसे कि रेलवे, IT, टेलीकॉम, सड़क, परिवहन, बिजली, टेक्सटाइल, हर एक फील्ड में देश में विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी सरकार के इस प्लान से। और जाहिर सी बात है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, है ना। तो इस प्लान को आज आखिरकार सरकार लॉन्च करने जा रही है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। वही देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और इस दरमियान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी बोले कि अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकना होगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NHRC कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और बोले कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, क्योंकि कई बार देश में ऐसी कोई भी बड़ा माहौल चल रहा होता है दोस्तों, तो उसमें पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को घुसेड़ दिया जाता है। जैसे अभी ये कोरोना महामारी को ही देख लो, अभी जो देश में बिजली संकट चल रहा है इसको ही देख लो, इस पर भी कई तरह की राजनीति होना शुरू हो चुकी है ना। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है दोस्तों की मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने हितों को देखकर करने लगे। उनके भाषण की 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। मानवाधिकार को राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो ये कुछ बातें चीतें और चर्चा हुई। वहीं देखिए, अगला अपडेट, किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ का ऐलान किया गया, यानी कि किसानों को खाद बीज वगैरह में जो सब्सिडी मिलेगी ना, उसके लिए ये अलग से बजट निकाला है। वहीं देखिए, किसानों की बड़ी मदद को मोदी सरकार ने हाथ बढ़ाया है। अब 15 राज्यों में मुफ्त में मिलेंगी सरसों के बीज की किट्स। किसानों की इनकम को बढ़ाने और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। देश के लगभग 15 राज्य के करोड़ों किसानों को अब 8 लाख से ज्यादा सरसों के बीज किट्स फ्री में बांटने का फैसला किया गया, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के अलग अलग जिलों में ये सरसों के बीज के किट दिए जाएंगे किसान भाई लोगों को फ्री में, है ना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़े अनाउंसमेंट किए। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, अमित खेरे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार। नई शिक्षा नीति लागू करने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। इनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको। और अगला अपडेट देखिए, आम आदमी के लिए राहत की खबर है। त्योहारों में खुशखबरी देखिए, 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। सब्जियों के दाम भी इसके चलते 22% तक गिरे हैं। हरी सब्जियां वगैरह अब सस्ती हो रही है। त्योहारी सीजन से पहले सरकार और आम जनता दोनों के लिए अच्छी खबर है। ये सितंबर महीने की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों महंगाई दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, अगली खबर देखिए, 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ दोबारा उड़ सकेंगे विमान। सरकार ने ये अनुमति दे दी है। जी हाँ, हवाई सफर को लेकर गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है। डोमेस्टिक फ्लाइट पर जितनी भी कोरोना के चलते रोक लगी हुई थी ना, उन सबको हटा दिया। अब पूरी क्षमता के साथ एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकेगी 100% कैपेसिटी के साथ। 18 अक्टूबर से देश में ये नियम लागू हो जाएगा। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। ओके, अगला अपडेट देखिए, ICICI बैंक ने लगाया होम उत्सव मेला। इंटरनेट पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ICICI बैंक एक वर्चुअल प्रॉपर्टी मेला लगाने जा रही है। ऑनलाइन ही मेला होगा ये। और अगर आप भी देश के अलग अलग शहरों में कोई प्रॉपर्टी, मकान, दुकान खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है ना। ICICI बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी और इसके लिए अलग से वेब पोर्टल भी बनाया है, होम उत्सव ICICI.com। इस पोर्टल पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। वहीं देखिए, बैंक खाता वालों के लिए और एक अच्छी खबर है। ICICI ने बैंक का फेस्टिवल ऑफर निकाला और इस होम
होम उत्सव के तहत आपको सस्ती दरों पर होम लोन भी मिल रहा है। अभी त्योहारी सीजन चल रहा ना, इसके चलते आपको सस्ते में होम लोन भी दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और इसके अलावा लोन की रेटों को बजाज फिनसर्व ने भी कम किया है। होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की है। अब 6.70% पर आप होम लोन ले सकते हैं। 5 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा बजाज फिनसर्व से। अभी दोस्तों होम लोन के लिए सबसे कम रेट कौन कौन से बैंकों की चल रही है, आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.50 पर होम लोन दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 6.50 पर, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.66% पर, बजाज फिनसर्व 6.70 पर, SBI और ICICI भी 6.70% पर आपको होम लोन रेट दे रहे हैं। त्योहारी सीजन के चलते ये सभी बैंक ऑफर वगैरह निकाले हुए हैं। ओके, वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी फेस्टिवल ऑफर निकाला है। 7 नवंबर तक अगर आप इस बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। एक तो प्रोसेसिंग फीस में 100% छूट मिल रही है और रेटों वगैरह में भी आपको कुछ छूट मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो कुछ रहे बैंकिंग से जुड़े अपडेट। वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक तीर से 3 निशाने, कोविड-19, मधुमेह और उम्र संबंधित दिक्कतों में फायदेमंद है ग्रीन टी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीन टी को लेकर कई तरह के रिसर्च किए और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि ग्रीन टी आपके शरीर में इतनी इम्यूनिटी बनाती है, इतनी आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, जिसके चलते आप कोविड-19, मधुमेह और उम्र से संबंधित दिक्कतों में निजात पा सकते हैं। काफी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप भी दिन में एक आध बार तो जरूर ग्रीन टी पिया करें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए हीरो कंपनी फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का एक ऑफर लेकर आई है। हीरो कंपनी का कहना दोस्तों कि ये ऑफर जो है 7 नवंबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 1 महीने तक के लिए ये ऑफर है और इसमें आप हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना, कहने का मतलब वो फ्री में जीत सकते हैं। 30 दिन तक के लिए ऑफर होगा और 30 लोगों को फ्री में हीरो का स्कूटर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों हीरो की तरफ से ये लकी ड्रा ऑफर निकाला। अगर आप भी कंपनी का ये स्कूटर वगैरह खरीदते हो ना, तो 30 ऐसे ग्राहक होंगे जिनको पूरा पैसा कंपनी की तरफ से वापस रिफंड दे दिया जाएगा, कैशबैक दे दिया जाएगा और ऐसे में आप फ्री में स्कूटर ले पाएंगे, है ना। तो हीरो की तरफ से ये ऑफर निकला हुआ, आप भी चाहें तो फायदा ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ ऑफर रिलायंस जियो ने भी निकाल रखा है। माई जियो ऐप पर आप क्विज खेल सकते हैं और फ्री में इंटरनेट रिचार्ज प्लान वगैरह भी जीत सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, वोल्क्सवैगन कंपनी आपको एक नया ऑफर दे रही है। अब आप किराए पर लेकर वोल्क्सवैगन की नई SUV टाइगन को चला सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको ये SUV चलाने का शौक निकालना ना, तो आपको नई लेने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी से सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के किराए पर भी ये कारें ले सकते हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 5 नए जज, चीफ जस्टिस सहित अब जजों की संख्या 27 हो चुकी है। 3 उच्च न्यायालयों में 17 नए जजों की भर्ती हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वाधिक 8 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे 15 वकीलों को भी अवसर मिलेगा। अच्छा, कुछ एजुकेशन पर अच्छी खबर देखिए आप। UGC का बड़ा फैसला है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 2023 तक अनिवार्य नहीं होगी PhD की डिग्री। जी हाँ, इतने दिन क्या कि इस पद के लिए यानी कि इस पोस्ट पर फॉर्म भरने के लिए PhD की डिग्री अनिवार्य थी, लेकिन अब UGC जो है ना, इस नियम को हटाने जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जुलाई 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए PhD डिग्री अनिवार्य नहीं होगी और इससे दोस्तों लाखों नए युवाओं को भी मौका मिलेगा इस पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए, है ना। वहीं देखिए, राजस्थान में पटवारी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में एक साथ तारीखें मिलने के चलते इनकी तारीखों में कुछ बदलाव किया है। अब 22 से 25 अक्टूबर के बीच होने वाली जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा को स्थगित कर दिया और ये परीक्षा अब 8 से 14 नवंबर के बीच होगी, क्योंकि दो एग्जाम एक साथ मिल रहे थे, तो इसीलिए इनको आगे पीछे किया गया। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। वहीं एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, SSD GD कांस्टेबल 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में मिलेगा बोनस अंक। जल्द ही एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों SSC का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पास NCC, AB और C का सर्टिफिकेट होगा, उन्हें बोनस अंक मिलेगा। A सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को 2, B वालों को 3 और C सर्टिफिकेट वालों को 5% बोनस अंक दिए जाएंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर देख लीजिए, नीट ने NTA एग्जाम 2021 को लेकर आवेदन फॉर्म में सुधार की टाइम लिमिट को 13 अक्टूबर रात 11:50 तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। तब तक आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, वही खबर देखिए, देश में जो बिजली का संकट चल रहा है उस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि देश में क्यों हुई कोयले की कमी, अब स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों सरकारों का यही कहना कि ज्यादा बारिश की वजह से कोयला खानों में पानी भर गया और इसी के कारण देश में कोयला संकट चल रहा है। वही देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। सरप्लस वाले राज्यों को यह निर्देश दिया है। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की आवंटित बिजली के उपयोग पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहने का मतलब जिन राज्यों के पास अगर अतिरिक्त बिजली है ना, तो वो उसे कॉमर्शियली बेच नहीं पाएंगे, ये सरकार का कहना है। इस बिजली का इस्तेमाल गाँव के लोगों के लिए होना चाहिए, डोमेस्टिक के लिए, है ना। वही देखिए, कोयला संकट पर एक्शन में PMO प्रधानमंत्री कार्यालय आज थर्मल पावर स्टेशनों पर कोल्ड स्टॉक की समीक्षा करेगा। NTPC DVC को दिल्ली को पर्याप्त बिजली देने के निर्देश भी मिले हैं। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं बिजली संकट पर कुछ और हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए आप। राजस्थान में भी खड़ा हुआ कोयला संकट, सप्लाई के मुकाबले करीब 2900 मेगावाट बिजली की कमी चल रही
रही है और इसके चलते राज्य में अभी भी बिजली कटौती जारी है। पंजाब में भी देखिए बिजली संकट बरकरार है। 12 रेक कोयला मिला, फिर भी 5 यूनिट बंद पड़ी है। जालंधर में सबसे ज्यादा 9 घंटे ब्लैकआउट यानी कि बिजली कटौती हो रही है। 3 दिन बाद ही हालात सुधरने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में भी कोयला संकट गहराया। 15,000 वाले पावर प्लांट में हो रहा मात्र 2 से 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, क्योंकि प्रोडक्शन होगा कहां से, कोयला ही नहीं तो, है ना। वही देखिए कोयला और बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया दोस्तों कि अगले 5 दिनों में प्रतिदिन कोयला का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा और इसके चलते उम्मीद है कि जल्द ही कोयले की सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी, है ना। वहीं देखिए खबर दोस्तों, राजस्थान में स्कूल की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। दीपावली पर मिड टर्म की छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ 3 दिन का सरकारी अवकाश मिलेगा। प्रिंसिपल पावर की भी छूट नहीं होगी। अब 3 दिन कौन कौन से दिन अवकाश रहेगा, 4, 5 और 6 नवंबर को देख सकते हैं आप, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज को लेकर, है ना। अच्छा, अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है। इसमें देखिए दोस्तों कुछ माता की सजावट को लेकर खबरें। 5 करोड़ के नोटों से सजा मां का दरबार। आंध्र प्रदेश में भक्तों ने नवरात्रि में माता के मंदिर को नोटों से सजाया। 100 से ज्यादा आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ये सजावट की है और मंदिर में आप देख सकते हैं 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए के नोट इस्तेमाल किए गए। लुकआउट देखिए आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं देखिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के जैसे ही दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया। कोलकाता में ये दुर्गा पूजा का पंडाल बुर्ज खलीफा के लुक में बनाया। इसको देखने के लिए आसपास के इलाकों से लाखों लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, क्योंकि इसका लुक ही इतना अच्छा दिया गया। वाकई में बहुत ही अवेशम, अमेजिंग लग रहा है। अच्छा, भारत में नहीं दोस्तों, विदेशों की जमीन पर भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल जाएगी आपको। स्विट्जरलैंड की फिजा में शेरावाली की पूजा की जा रही है। क्वीन एलिजाबेथ की नगरी लंदन में भी दुर्गा माँ का जय जयकारा गूंजता है। इसके भी अपडेट आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खबरें देखिए आप। इंस्टाग्राम डाउन होने पर अब यूजर्स को अपडेट मिल जाएगा। ऐप इस तरह का इन ऐप आउटेज अलर्ट नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है। यानी कि दोस्तों हाल ही में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों के सर्वर डाउन हो गए थे ना रात के टाइम पर, तो इस तरह से अगर ये बंद होंगे तो आपको पहले से नोटिस मिल जाएगा। अच्छा, फेसबुक ने भी देखिए ग्लोबली लॉन्च कर दिया लाइव ऑडियो रूम फीचर और इससे क्लब हाउस को बड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं देखिए ट्विटर भी इस काम का जरूरी फीचर लेकर आना। यूजर्स फॉलोवर्स को बिना ब्लॉक कर ही रिमूव कर पाएंगे, यानी कि ट्विटर में आपको अब ये फीचर भी मिलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज की खबरें जान लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आरएएस प्री एग्जाम के दिन नहीं चलेगी राजस्थान रोडवेज की बसें। इस तरह की खबर आ रही दोस्तों की राजस्थान के जो रोडवेज कर्मचारी है ना, वो आगामी 27 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। तो इसके कारण एग्जाम देने जाने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। तो आप ऑफिशियल अपडेट चेक करके ही अपना ट्रेवलिंग शेड्यूल सेट करें। हालांकि दोस्तों सरकार इस पर और क्या फैसला लेती है, एग्जाम से पहले जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। वहीं देखिए राजस्थान में जो बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल लागू किया था ना हाल ही में सरकार ने, उसको वापस लेगी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि बिल वापस भेज दे। हाल ही में आपको बताओगे राजस्थान सरकार ने जो इस तरह का बिल विधेयक पास किया था कि मतलब जो बाल विवाह था वो भी पंजीकृत हो पाएगा, रजिस्टर हो पाएगा, है ना। तो राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक संशोधन 2021 जो है उसको जांच के बाद अब सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, पटना की सड़कों पर दौड़ेगी अब सीएनजी मिनी बसें। 7.5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इस तरह की बसें चलाने वालों के लिए बिहार सरकार की ये नई पहल है। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण। सरकार ने ओड इवन के संकेत दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि 18 अक्टूबर से ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये वाला रूल जो नियम सिस्टम था वो वापस शुरू होने जा रहा। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। वही देखिए दोस्तों, हत्या के मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अब गुरमीत राम रहीम सिंह को 18 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। हाल ही में आपको पता होगा एक और केस में ये दोषी पाए गए। अब 18 अक्टूबर को कोर्ट इनको सजा सुनाएगी। वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है। सीवर के पानी को शोधित कर बिजली संयंत्रों और भवन निर्माण और उद्योगों में सप्लाई किया जाएगा। ये पानी को बचाने के लिए वाकई में हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं किसानों का बड़ा ऐलान आ रहा कि न्याय दिलाने के लिए यूपी के हर जिले में जाएंगे किसानों के अस्थि कलश। 24 अक्टूबर को किए जाएंगे विसर्जित। दरअसल यूपी में जो लखीमपुर कांड हुआ था उसके बाद किसानों जो न्याय की मांग कर रहे हैं ना, उस पर ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए झारखंड में 1754 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। डेवलपमेंट विकास को लेकर राहत की बात है। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अपडेट आ रहा है कि चक्रवाती तूफान जवाद मचाएगा तबाही। इन राज्यों में दशहरा तक तेज बारिश की संभावना। हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी से नया चक्रवात तूफान आया ना, इसके चलते अगले 3 से 4 दिनों तक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के राज्य भी इस तूफान से प्रभावित हो सकते हैं, ये कहना है मौसम विभाग का। वहीं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। 3 राज्यों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। अच्छा, कर्नाटक में अगले 5 दिन भारी बारिश की आशंका है। केरल में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई राज्यों से दोस्तों मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से ये जो चक्रवाती तूफान है ना, ये कुछ राज्यों में बारिश की तबाही ला सकता है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 13 अक्टूबर
अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल, अंडमान निकोबार में बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा इधर बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, बाकी पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ अलग अलग हिस्सों में जैसे एमपी वगैरह में भी बारिश हो सकती है ना। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सराफा बाजार में आज सोना 111 रुपए महंगा होकर 47,213 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी महंगी हुई। सराफा बाजार में आज चांदी 164 रुपए महंगी होकर 61,654 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस पर भी एक बड़ी खबर देखिए आप। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सफाई दी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री बोले कि पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से हो रही फ्री वैक्सीन की भरपाई। अब मतलब सरकार भी ये बहाने बना रही है। देखिए आपकी पेट्रोल डीजल के महंगा करके ज्यादा पैसे लेकर के इधर फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? अच्छा, कोरोना को लेकर कुछ बड़ी खबरें जानते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह से ही डीसीजीआई की तरफ से कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह की खबरें काफी मीडिया में चल रही है। उसके बाद दोपहर में मंत्री ने कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कल से काफी ऐसी खबरें चल रही है कि इंतजार खत्म हो चुका। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल पाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है डीसीजीआई की तरफ से। तो असल में मंजूरी मिली नहीं है, कल से ऐसी काफी खबरें चल रही। हालांकि अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ जाए। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। देखते हैं इसके जवाब में सरकार क्या कहती है। अच्छा, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 96 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। ये एक राहत की बात है कि लगभग 100 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट करने में भारत बहुत नजदीक है। और बाकी आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,900 के लगभग नए मामले देखे गए। 16,000 ही मान सकते हैं। और भारत में 24 घंटों में 228 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के लगभग चल रही है। 1,000 ऊपर है, बाकी लगभग 2 लाख ही अब सक्रिय मामले भारत में बचे हैं। ये एक राहत की बात है ना। तो कोरोना अपडेट्स के बाद अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने बीमारियों की जांच का एक नया तरीका खोजा है। इस तरह की नाक ई नोज बनाई गई है, जिसको हमारी रियल वाली नोज पर फिट किया जाएगा और हमारी जो सांसें होंगी ना, उससे कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। जैसे लीवर, फेफड़े, कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों का भी इस डिवाइस से पता चल सकेगा। एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है विज्ञान का ये, जो कि मेडिकल के फील्ड में चमत्कार साबित होगा। अच्छा, आप रोजाना जो फल सब्जियां खाते हैं ना दोस्तों, उस पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च आ रही है कि जहर के समान होता है इन सब्जियों को कच्चा या अध पका खाना। जी हाँ, आलू, बैंगन और लौकी, ये 3 ऐसी सब्जियां जिन पर दोस्तों कई सारे वनस्पति वैज्ञानिक जो होते हैं ना, उनका ये कहना है कि इन सब्जियों को कभी भी अध पका नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें कई तरह के ऐसे टॉक्सिक वगैरह पाए जाते हैं जो कम पकने पर हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ऐसे में इन सब्जियों को अच्छी तरह से पका कर खाएं, है ना। वही देखिए, अब किसानों को खाद की किल्लत नहीं होगी। गेहूं, सरसों की बुआई के लिए डीएपी की सप्लाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, ये भी अच्छी पहल है। अच्छा, खबर देखिए, आरबीआई ने ऑडिट कंपनी हरि भक्ति एंड को पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये एक ऑडिट कंपनी है जो अब किसी भी तरह की रेगुलेटेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगी। 2 साल तक के लिए इस पर बैन लग गया। वही देखिए, बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बिजली सब स्टेशन खुलने के साथ किसानों के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए बिहार गवर्नमेंट ने। देखिए, केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 56.06 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और भी इनके कुछ फैसले आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। एडीजी ने इस पर रोक लगा दी है, नवरात्रा व दशहरा के त्योहारों को देखते हुए। साथ ही अपडेट देखिए, राष्ट्रीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2022 तक होगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी में 3 दिन में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आसपास के लोग डर गए। हालांकि राहत है दोस्तों की, गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बिहार राज्य में अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घर बैठे ही ऑनलाइन आपका सारा काम हो जाएगा। जनरली आपको पता होगा, जब अपन चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, तब पुलिस थाने का रिकॉर्ड भी उसमें चाहिए होता है कि इस आदमी पर किसी तरह का क्राइम केस वगैरह नहीं है, इसके रिकॉर्ड सब अच्छे हैं। लेकिन अब ये आपको बिहार में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आपका सारा काम हो जाएगा। वही देखिए, कर्नाटक ने छात्रों के कौशल विकास के लिए नेस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। इससे एटलीस्ट छात्रों को एजुकेशन में कई तरह के लाभ मिलेंगे। अच्छा, वही देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में अब सिर्फ 2 खेल ही अनिवार्य होंगे। T20 क्रिकेट पर बड़ा फैसला अभी भी जारी है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 से सिर्फ एथलेटिक्स और एक्वाटिक्स, ये 2 ही अनिवार्य होंगे। खेल समाचार को लेकर ये भी बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी वही देखिए, आ रहा है नया बैंक। आरबीआई ने सेंट्रम और भारत पे के कंसोर्टियम को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया और अब इनके द्वारा भी देश में एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से देखिए दोस्तों, दीपावली व दुर्गा पूजा पर रेलवे का बड़ा ऐलान है। कुछ और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा रेलवे, ताकि त्योहारी
सीजन में अगर लोग बाग इधर उधर अपने गाँव शहर वगैरह भी जाते हैं ना, तब भी उनको टिकट बुकिंग वगैरह में कोई समस्या ना आए, इसीलिए रेलवे कई सारी नई ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहा ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं लगे, है ना। वहीं हिमाचल प्रदेश में 18 अक्टूबर को एचआरटीसी बसों के पहिए थम सकते हैं क्योंकि वित्तीय लाभ नहीं मिलने से कर्मचारी गुस्सा रहे हैं और उनका ये कहना है कि 18 अक्टूबर को वो हड़ताल वगैरह भी कर सकते हैं हिमाचल में। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में देखिए कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक के निर्माण व संचालन करने का न्यास का गठन होगा। वहीं इंदौर में 190 हेक्टेयर जमीन पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं एमपी कैबिनेट की बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। कोई ऐसे 3 पौधों के नाम बताइए जिनके पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार स्मार्ट वॉच, हाथ पे बांधने की, कलाई पे बांधने की घड़ी जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।